ओके, सो वेलकम बैक। आज के इस क्लास में बेटा हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है अप टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए। क्वेश्चन है, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। तो एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा हम। दो पोल्स हैं, लेट से एक पोल हो गया ये ए बी, इक्वल हाइट के दोनों पोल हैं, ठीक है। दूसरा पोल ये हो गया सी डी, विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड के दोनों साइड में प्रेजेंट है और रोड जो है कितना है 80 मीटर वाइड है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 80 मीटर हो गया। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, दो चीज यहाँ पे हमसे निकालने के लिए बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लो कि हम इस रोड पे किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, मान लो बेटा हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से जब हमने एक पोल को देखा, पोल के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हमारा 60 डिग्री का। और जब हमने दूसरे पोल के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ओके, लेट्स से कि हम पॉइंट ओ पे खड़े हैं और हमको क्या निकालना है बेटा कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम बी एज वेल एज फ्रॉम डी, और ये दोनों पोल्स का हाइट कितना है। तो मान लो बेटा ये पोल्स का हाइट हम h ले लेते हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं तो h हो जाएंगे। अब इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी डी, लेट ए बी एंड सी डी आर द पोल्स। ए बी और सी डी को हमने क्या मान लिया, पोल्स मान लिया ऑफ हाइट h। दोनों पोल्स का हाइट दिया हुआ है हमारे पास। ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स ऑफ हाइट h। ओके, एंड BD क्या है बेटा, यहाँ पे BD इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। BD इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। BD इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा BD हो गया। ओके, अब कैसे निकालोगे बेटा यहाँ पे, तो हाइट निकालना है हमको, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, तो पहला ट्रायंगल लेते हैं ABO। कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABO अप्लाई करो, कौन सा है, tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा हमें। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड क्या है AB और एडजेसेंट साइड क्या है BO। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू AB का वैल्यू h है और BO का वैल्यू BO ही मान लेते हैं हम, दूसरा वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ से आगे सॉल्व करके आंसर निकालिए बेटा। tan 60 का वैल्यू आप जानते हो बेटा √3 होता है, √3। दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन BO। ओके, तो BO का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, BO का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से h बाय √3, h बाय √3। ये हो गया BO का वैल्यू, ठीक है। BO का वैल्यू हो गया h बाय √3, ये वाला आंसर आ गया हमारे पास h बाय √3। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड हमने BO का वैल्यू कैसे निकाला। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल CDO ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड CD अपॉन DO हो जाएगा ये। ओके, तो tan थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ थीटा की जगह 30 रख दो। CD का वैल्यू h हो गया और यहाँ रहेगा DO। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, tan 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1 बाय √3 होता है। आप लोग जानते हो, टेबल आपको याद है, h बाय DO। ओके, अब यहाँ पे आप एक बात नोट करो, DO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, DO को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि टोटल BD माइनस BO लिख सकते हैं बेटा हम। अगर ये टोटल जो B से D तक का लेंथ है, B से D में से अगर हमने DO माइनस कर लिया तो क्या बचेगा, DO बचेगा। तो हमने DO को लिख दिया BD माइनस BO। ओके, अब इससे क्या फायदा होगा,
तो 1/√3 हो गया, ये आ गया h अपॉन BD का वैल्यू कितना है बेटा 80 है, दिया था क्वेश्चन में, और BO हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, दैट इज h/√3। अब यहाँ से सॉल्व करके हम क्या करेंगे, h का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, दूसरे ट्रायंगल से हमारा अब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये वाले लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ h विल बी इक्वल टू 80 माइनस h/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालना है तो h के टर्म्स को एक साइड लेकर आओ, ये हो जाएगा √3h प्लस h/√3 इज इक्वल टू 80। ओके, अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 लेके एलसीएम से सॉल्व करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो एज यू विश। तो √3 इंटू √3 3h हो जाएगा प्लस h 1 इंटू h हो जाएगा, और ये √3 इंटू 1 √3 हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू 80। ओके, सो 3h प्लस h कितना हो जाएगा बेटा, 3h प्लस h हो जाएगा 4h, 4h इक्वल्स टू 80√3। अब 4 को डिवीजन में भेज दो तो h विल बी इक्वल टू 80√3 डिवाइड बाय 4। 4 के टेबल में कैंसिल होकर आंसर इसका आ जाएगा 20√3 मीटर। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, हाइट ऑफ द पोल्स आर 20√3 मीटर ईच। दोनों ही पोल्स का हाइट कितना हो गया, 20√3 मीटर ईच। अब देखो यहाँ पे हमसे दो सवाल पूछा था, एक तो हमको निकालना था हाइट ऑफ द पोल निकालना था, और दूसरा हमको निकालना था इनका डिस्टेंस। तो B से इसका डिस्टेंस क्या होगा, h का वैल्यू है आपके पास बेटा, तो BO हो गया डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, दोनों निकाल लो। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम B कितना हो जाएगा, BO विच इज इक्वल टू h/√3। h की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 20√3, और ये कितना हो जाएगा √3, तो √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 20। देयरफॉर पॉइंट O इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट B विच इज फुट ऑफ द फर्स्ट पोल। ओके, नाउ दूसरा डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास, DO। ठीक है, DO क्या है इसको मेंशन कर लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम D। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम D। फ्रॉम D कितना हो जाएगा DO विच इज इक्वल टू 80 माइनस BO। दिस विल गिव यू 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। तो फाइनल आपका इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, पॉइंट O इज क्या आएगा बेटा यहाँ पे, देयरफॉर वी कैन से पॉइंट O इज 60 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट D। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार ओवरऑल मैं इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बेटा। किसी रोड के दोनों साइड्स में दो पोल है, एक का नाम दे दिया हमने, एक का नाम दे दिया AB, दूसरे का CD। दोनों पोल्स का हाइट जो है इक्वल है बेटा, और रोड जो है कितना है 80 मीटर वाइड है। दैट मींस दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। रोड के बीच में नहीं, किसी भी एक पॉइंट से जब हमने पहले टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री, और जब दूसरे टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या बताना है, हाइट ऑफ द पोल, और हम इस पोल दोनों ही पोल से कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं वो बताना है आपको। तो हमने क्या किया बेटा, पहले ट्रायंगल ABO में tan थीटा की वैल्यू tan थीटा अप्लाई किया, तो BO का वैल्यू आ गया h/√3। सिमिलरली हमने CDO में tan थीटा अप्लाई किया, और इस इक्वेशन को, इसमें जो DO आया था, DO को हमने स्प्लिट करके लिखा BD माइनस BO। ओके, BD का वैल्यू है हमारे पास और BO भी h के टर्म्स में है, तो अब ये पूरे इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल बच गया h। ठीक है, यहाँ से देखो फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली h का वैल्यू मिल गया 20√3। दैट मींस हाइट ऑफ द पोल आ गया 20√3,
अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है तो बीओ निकालना है, बीओ h/√3 है, h की वैल्यू रख दो, बीओ आ गया 20 मीटर, दैट मींस पॉइंट ओ इज 20 मीटर अवे फ्रॉम बी। फिर हमने निकाला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम डी, तो 80 में से 20 माइनस कर दो, दैट इज 60 मीटर अवे है। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बेटा, A TV tower stands vertically on the bank of a canal। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते करते हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मान लो कोई कैनाल है, ठीक है, और एक टीवी टावर इसके एक किनारे पे है। ठीक है, तो मान लो ये नदी, ये कैनाल का एक किनारा हो गया, इसका बैंक हो गया। ठीक है, मान लो ए बी हमारा टीवी टावर है, ए बी इज द टीवी टावर, और बी सी जो है कैनाल है। ठीक है, बी सी कैनाल हो गया हमारा। ओके, अब जो है क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। अब ये एक कैनाल का किनारा हो गया बेटा, और ये दूसरा किनारा हो गया, तो इसके अपोजिट वाले किनारे से जब हमने टीवी टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ओके, एंड from another point 20 meter away from the point line joining the point from the foot of the tower, इसी लाइन में बेटा 20 मीटर जब हमने और आगे गए, हम 20 मीटर जो है और आगे गए, और फिर से हमने टॉप ऑफ द टावर को देखा। ठीक है, यहीं से हम 20 मीटर और आगे गए, लेट्स से हम डी पॉइंट तक आए जो कि सी से कितना है 20 मीटर पे, और अगेन हमने टावर के टॉप को देखा। तो टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का आ रहा है। ओके, अब ये केस में हमसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब यहाँ दो चीज निकालना है, हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं h हो गया, ठीक है, और विड्थ ऑफ द कैनाल हमको निकालना है, साथ में BC भी निकालना है। सो मान लेते हैं बेटा पहले AB को h मान लिया हमने, which is equal to हाइट ऑफ टीवी टावर, टीवी टावर का हाइट हो गया ये। ओके, एंड BC क्या हो गया, BC इज विड्थ ऑफ कैनाल, BC क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल हो गया, BC इज विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, BC जो है कैनाल का विड्थ हो गया। ओके, अब यहाँ से हमको ये दोनों चीज निकालना है, एक तो हाइट निकालना है AB और दूसरा हमको BC निकालना है। तो दोनों कैसे निकालेंगे बेटा, एक बार ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो पहला ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल लेट्स से ABC ट्रायंगल लिया हमने। तो ABC ट्रायंगल में अप्लाई करो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड AB, देखो ये 60 के सामने वाला हो गया ना, अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, BC। ओके, तो tan थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना है बेटा, BC तो निकालना है हमको, BC AB के जगह हम H भी लिख सकते हैं, तो H अपॉन BC। tan 60 कितना होता है बेटा, √3, सो दिस विल बी इक्वल टू H अपॉन BC। अब बताइए यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, BC विल बी इक्वल टू H/√3। तो BC का वैल्यू हमारे पास आ गया। ये जो लेंथ है विड्थ ऑफ द कैनाल है वो कितना है, H/√3 टाइम्स। ओके, H/√3 है। तो अगर H की वैल्यू आ गई तो हम विड्थ ऑफ द कैनाल इजीली निकाल सकते हैं। अब H निकालने के लिए हम बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल कौन सा है, ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल। यहाँ पे भी अप्लाई करो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, दूसरे केस में BD हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, BD है। थीटा की वैल्यू रख दो बेटा 30 डिग्री, AB कितना है, H है, और BD कितना हो गया, BD को आप लिख दो DC प्लस BC, इस तरीके से लिख दो इसको। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, यू विल गेट tan 30 का वैल्यू रख दो बेटा, tan 30 का वैल्यू है हमारे पास 1/√3, तो tan 30 का वैल्यू रख दिया हमने 1/√3, और ये हो जाएगा H अपॉन DC तो गिवन है बेटा हमारे पास 20, और BC का वैल्यू हमने लाया है H/√3। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली h का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज ये एंटायर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है h। ठीक है, तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ये वाले पोर्शन में नोट डाउन करना। तो ये हो जाएगा बेटा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 20√3 प्लस h होल डिवाइड बाय √3। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू √3h अपॉन √3h अपॉन क्या हो जाएगा, ये 20√3 प्लस h। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 20√3 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3h। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये 20√3 इज इक्वल टू 3h प्लस h उधर गया तो माइनस h, सो यू विल गेट 2h इक्वल्स टू 20√3। 2 के टेबल में 10 टाइम्स में कट जाएगा ये, तो h का वैल्यू आ जाएगा 10√3 ओके मीटर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, देयरफॉर हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टीवी टावर कितना हो गया, 10√3 मीटर। AB which was equal to H which is equal to 10√3 ओके मीटर। अब दूसरा हमको क्या निकालना था बेटा, विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना था। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कैसे निकालेंगे हम, देखो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लिख लो यहाँ पे नाउ विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल जब निकालेंगे, विड्थ ऑफ कैनाल कैसे फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ कैनाल क्या था बेटा, BC which was equal to H by √3। तो h का वैल्यू आ गया है बेटा हमारे पास 10√3 और नीचे क्या है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, BC इक्वल्स टू क्या आ गया 10 मीटर। सो फाइनल आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल इज, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 meter. So I hope you guys understood this question. Just make a note of it and then we'll move to the next question. Okay, so देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ केबल टावर। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को, जो बच्चे नहा के क्लास कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा डेली क्लास में नहा के आते जाओ। यहाँ पे टावर हो गया हमारा, मान लो ये बिल्डिंग हो गया हमारा AB और बिल्डिंग का हाइट हो गया कितना 7 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया 7 मीटर ओके। और इसके अपोजिट में एक केबल टावर है, ठीक है केबल टावर है ओके। और मान लो ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, इनका नाम रख दो बेटा, AB हो गया तो केबल टावर का नाम रख दो CD। अब जब हम इस पॉइंट से टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बेटा, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। और जब इसके बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन में बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं ना एंगल्स कंसीडर करने में, इसको बच्चे एंगल मान लेते हैं, ये गलत हो जाता है 45 डिग्री। आपको पहले तो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेना है, लाइन ऑफ साइट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा 60 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा ना हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास 45 डिग्री ओके। तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है जिसमें से ये 45 हो गया, तो डेफिनेटली ये भी 45 आएगा। सो जनरली बच्चे यहाँ 45 रखते हैं, आंसर तो आ जाता है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया आपका। तो ये बात ध्यान में रखना कि जिस पॉइंट से भी आप देख रहे हो ना वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। इसके ऊपर का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके नीचे वाला एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके हिसाब से फिर आप रिक्वायर्ड एंगल निकालो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी 90 रहेगा। अब यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व, ओके तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द केबल टावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में देखो बेटा, पहले यहाँ मान लो लेट AB
is the building, let us say AB is the building and CD क्या है, and CD is cable tower, and CD is cable tower, CD जो है हमारा केबल टावर हो गया। AB बिल्डिंग है और CD क्या है हमारा केबल टावर है। दो चीज हमने लिखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। पहला ट्राइंगल ले लो बेटा, इन ट्राइंगल ABD, ABD में ये हमारा 45 डिग्री है, तो अप्लाई करो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड तो यहाँ BD आ जाएगा बेटा, BD अपॉन एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा AB, तो tan 45 हो गया, थीटा कितना हो गया 45, ये हो गया BD और ये हो गया हमारे पास AB कितना है 7 हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है विच इज इक्वल टू BD अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू 7, 7 मीटर आ गया। मतलब ये वाला लेंथ जो है बेटा हमारे पास, ये वाला लेंथ हमारे पास कितना आ गया 7 मीटर का लेंथ आ गया। ठीक है, अब ये 7 है तो ये भी लेंथ कितना आ जाएगा बेटा 7 मीटर का आ जाएगा, दोनों ही लेंथ हमारे पास 7 मीटर के हो गए, ये भी 7 मीटर है। ओके, अब यहाँ क्या करोगे बेटा, आप एक बार फिर से दूसरे ट्रायंगल में वैल्यूज अप्लाई करो, दूसरे ट्रायंगल में। अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे बेटा हम, इन ट्रायंगल, इसको पॉइंट ले लो, लेट से E हो गया, तो इन ट्रायंगल लेट से ACE, ठीक है, यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे tan थीटा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा CE और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे AE हो जाएगा, AE, तो tan 60 है यहाँ पे, tan 60 विल बी इक्वल टू CE कितना है, CE हमको नहीं पता है, निकालना है, AE आ गया है हमारे पास 7 है और tan 60 का वैल्यू होता है √3, दिस विल बी इक्वल टू CE अपॉन 7, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो CE का वैल्यू आ जाएगा 7√3 मीटर। ओके, तो ये देखो अब DE तो ऑलरेडी था हमारे पास, DE ऑलरेडी था कितना 7 मीटर, देखो ये अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और ये कितना आ गया 7√3 आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर कितना आएगा, हाइट ऑफ केबल टावर मान लेते हैं H, इसको H मान लेते हैं स्टार्टिंग में ही, H विल बी इक्वल टू, ओके, सो हाइट ऑफ द केबल टावर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे DE प्लस CE, सो लेट अस गेट और फाइनल आंसर। ओके, तो अब यहाँ से हाइट ऑफ द केबल टावर निकाल लो बेटा फाइनली। हाइट ऑफ द केबल टावर में DE कितना हो गया बेटा हमारे पास, DE 7 है और CE हमने निकाला है 7√3, इसमें से 7 कॉमन है बेटा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 1। ओके, ये हो गया हाइट। सो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक और उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, 13 as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। एक लाइट हाउस है बेटा हमारे पास, लेट्स से ये हमारा लाइट हाउस हो गया और लाइट हाउस का हाइट हमारे पास दिया हुआ है 75 मीटर, तो ये हो गया AB, इसका हाइट कितना है 75 मीटर है। ओके, लाइट हाउस का हाइट जो है हमारा 75 मीटर है। ओके, इसके टॉप से बेटा देखो लाइट हाउस क्या होता है, ये सी लेवल पे जो है ना हम एक बड़ा सा टावर खड़ा करते हैं और वहां से शिप्स को जो है डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है, शिप्स को ट्रैक करने के लिए। तो इसके टॉप से जो है यहाँ पे लाइट लगाया रहता है और चारों तरफ घूमता है ये लाइट। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप्स हैं बेटा, सेम साइड में है कि अपोजिट साइड है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, सेम साइड में। तो हमने एक शिप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया, फिर इसी लाइन में एक और शिप है, दोनों को हमने देखा है, दिया हुआ है। अब यहाँ से पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है देखने के लिए लाइन ऑफ साइट बना लो, लाइन ऑफ साइट बना लिए। तो पहले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री दूर से देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम आता है, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये टोटल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ओके, इसको नाम दे दो, लेट्स से ये C हो गया, ये D हो गया। ओके,
अब बस इतना ही डेटा गिवन है और इसके हेल्प से हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, CD इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो मान लेते हैं हम, लेट AB इज द लाइट हाउस, AB इज द लाइट हाउस, AB को हमने लाइट हाउस मान लिया, और CD क्या है, एंड CD इज डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, शिप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। ओके, AB हो गया लाइट हाउस हमारा, और CD क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब देखो एक बार ध्यान से, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, या फिर आप देखोगे कि लाइन ऑफ साइट बेस के साथ पैरेलल है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये 90 डिग्री है, ये टोटल 45 है, जबकि ये कितना आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, तो उसमें से ये 45 निकल गया तो ये भी 45 है, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा कि नहीं। अब यहाँ से दूसरे के लिए देखोगे तो ये 30 है, 30 है, तो ये रिमेनिंग वाला बड़े वाले ट्रायंगल में कितना होगा, 60 होगा, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखो। ट्रायंगल लो यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा अप्लाई कर दो, tan थीटा होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हो गया इसके लिए AB। हम ऊपर वाले एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस एंगल को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। BC आ गया, तो tan एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री, AB कितना है 75, और BC हमको निकालना है, तो BC रहने दो, tan 45 1, दिस विल बी इक्वल टू 75 अपॉन BC, तो BC कितना आ जाएगा बेटा 75 मीटर, मतलब ये जितना है सेम यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ओके, कितना, ये भी 75 मीटर आ गया। ठीक है, 75 मीटर हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल दे दो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ADB, कौन सा ADB, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा जब आप निकालोगे तो tan कितना है 30 डिग्री है, दिस विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड AB विच इज 75, और एडजेसेंट साइड क्या है DB है, तो DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को DB रहने दो अभी, tan 30 होता है बेटा 1/√3, और ये हो गया 75, DB का वैल्यू आ जाएगा बेटा 75 प्लस CD। अब ये इक्वेशन से हमको CD निकालना है, तो वो तो इजीली निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा बेटा 75 प्लस CD विल बी इक्वल टू 75√3। ओके, अब CD को राइट हैंड साइड में भेज दो, CD का वैल्यू निकालना है तो CD को लेफ्ट में ही रखो, दिस विल बी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। सो फाइनली CD का वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 75 कॉमन लेके √3 माइनस 1 मीटर। सो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन two ships, distance between two ships, ship is 75 in bracket √3 minus 1 मीटर। ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, एक लाइट हाउस है। अब यहाँ पे आपको बस एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का रिमेनिंग 60 हो जाएगा, वो हिसाब से ये 30 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। 180 आना चाहिए ना, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी तो 90 आना चाहिए ना, ये 60 हो गया तो ये 30 होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया, हालांकि हम इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये केस में क्या करोगे बेटा, अब हमने पहले छोटे वाले ट्रायंगल से tan लगाया तो BC का वैल्यू आ गया, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने DB का वैल्यू BC प्लस CD लिखा, दैट इज 75 प्लस CD। ओके, और यहाँ से CD का वैल्यू हमने निकाल लिया, CD तो चाहिए था हमको। अब इसमें एक थोड़ा सा एक बात नोट करना आप लोग, ये क्वेश्चन जनरली बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 के एग्जाम में एक सेम क्वेश्चन आया था, सेम डेटा दिया था, और बच्चों ने सेम तरीके से सॉल्व कर दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि एग्जाम में कुछ इस तरीके से आया था कि जो दो शिप्स थे वो अपोजिट साइड में थे, एक शिप इधर है तो दूसरा शिप इधर, और ये डिस्टेंस निकालना था। बच्चों ने सेम साइड का लेके सेम कंसेप्ट प्रैक्टिस करके बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था,
तो वो मिस्टेक नहीं करना, क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड करो। ऑल्दो क्वेश्चन बहुत सारा मिलता जुलता आएगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज जो है पूरा क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले केयरफुली देखो। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उसको बेटा हम अगले वीडियो में कर लेते हैं, ये वीडियो बहुत लेंदी होते जा रहा है। सो और एक और बात, जो बच्चों ने बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो बेटा इस वीडियो को, ताकि आपका फ्रेंड्स भी बेनिफिट उठा सके।